ये लड़की इसलिए नहीं दूंगी कि तू बहुत होशियार लगता है। दोस्त मेरे सामने दो रास्ते थे, उसका अच्छा बनाता कि बुरा। मैं कहा जब बच्चा पैदा होता है, कुछ करने लगता है, जब गलतियां करता है, तो हमेशा बाप माँ दादा दादी बुआ फुफड़ सब पूछते हैं उसको, ये कैसा है, ये बुद्धि नहीं है इसमें, ये तो गोबर बुद्धि लगता है, पहल बुद्धि है, लल्लू ऐसा लगता है, क्या करेगा, बहुत कुछ बोलते। लेकिन मैं कहा दुनिया में एक ऐसी महिला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैं 10 मिनट बैठा था, कम से कम उसने इतना तो पहचाना कि वो होशियार बहुत है। But कहते God has a plan, God has a plan। शादी टूट गई, परमात्मा का कुछ नहीं अभी। पता क्यों टूटी? क्योंकि मेरी जिंदगी में इस अंजू को आना था, इसलिए। दोस्त तुम्हारी जगह दुनिया में दूसरा कोई नहीं ले सकता। सुंदरकांड के अंदर एक ऐसा विषय, एक वाक्य आता है कि जिस समय श्री रामचंद्र का हुक्म लेकर हनुमान मुंह में अंगूठी रखकर लंका पहुंचे, तो वो देखते हैं अशोक वाटिका के अंदर बहुत सारे उसकी हिरासत में सीता जी की देखरेख के लिए बहुत सारे उन्होंने सेना इकट्ठी करके रखी हुई है। तो वो पत्तों के बीच में छुप जाते हैं हनुमान जी। रावण आते हैं, साथ में उनकी पत्नी होती है मंदोदरी। रावण सीता को कहते हैं कि अभी भी एक चांस देता हूं, मुझे अपना लो। वो कहती है नहीं पापी, मेरे रघुवीर आएंगे। रावण को गुस्सा आता है, वो बनवासी आएगा। रावण तलवार निकालता है कि तेरा मैं सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है, पत्तों में नीचे बैठे हुए गुस्सा आता है कि अभी तलवार खींच के इसकी गर्दन काट दूं। इतने में क्या होता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी आगे बढ़ती है, प्रभु ना ये काम मत करना, नारी की हत्या मत करना, नारी अबला है, इसके ऊपर तुम अत्याचार नहीं कर सकते। हनुमान जी अंदर ही बैठ के पत्तों में बैठ के मुस्कुरा रखे मंद मंद, कहते हैं प्रभु श्री राम आपकी लीला बड़ी न्यारी है, दुश्मन की बीवी से ही काम ले लिया। कहता अगर ये काम मैं करता, तलवार खींचता, तो मेरे अंदर घमंड आ जाता कि अगर मैं ना होता तो, अगर मैं ना होता तो। प्रभु आपकी लीला बहुत बड़ी न्यारी है। रामा कृष्णा हरि हरि, जो सो करे सो खरी खरी। फिर वो अशोक वाटिका के अंदर जाता है हनुमान फल खाने के लिए। वहां रावण के जो सैनिक होते हैं उनके साथ लड़ाई करता है, उनको मारता है। वो जाके जब रावण को बताते हैं तो इस हनुमान जी को पकड़ के रावण के सामने पेश किया जाता है। तो वहां पे उससे पहले एक घटना होती है कि जब वो पत्तों के बीच में बैठे होते हैं ना, रावण जब चला जाता है, मंदोदरी चली जाती है, तो त्रिजटा जो होती है वो कहती है माता सीता मुझे ना रात को एक सपना आया था कि यहाँ लंका में कोई वानर आने वाला है, और उसने पूरी लंका जला डाली। हनुमान जी पत्तों के बीच में बैठ बैठ के सोच रहे प्रभु ये नई समस्या, ये तो मेरी प्लानिंग में नहीं है। मैं कहां से बोरी लाऊंगा, कहां से घी लाऊंगा, कहां से माचिस लाऊंगा, कहां से तेल लगाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगा प्रभु? हैं? चलो देखो ये विधि का विधान है। जैसे ही रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया गया, रावण ने ऑर्डर दिया इसका सर काट दो। सेना जैसे ही तलवार लेके आगे बढ़ी, पीछे से विभीषण आ गया, भैया भैया ये नीति के विरुद्ध है, ये नीति के विरुद्ध है, ऐसा आप नहीं कर सकते। हनुमान जी मन मन मुस्कुराए, प्रभु रावण के भाई को इस काम के लिए नियुक्त कर लिया। ये काम आपने विष्णु को सौंप दिया मुझे बचाने का। दुश्मन के घर भी मेरे लिए कोई ना कोई रखा है। इतने में क्या होता है, रावण कहता है ठीक है, अगर इसका सर काटना नीति के विरुद्ध है तो जाओ बोरी लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, इसकी पूंछ पे लपेट के घी डालो, तेल डालो, आग लगा दो। तो हनुमान जी मन मन मुस्कुराए, वाह प्रभु वाह, मैं टेंशन में था कि कहां से बोरी लाऊं, कहां से तेल लाऊं, कहां से घी लाऊं, कहां से माचिस लाऊं। अरे ये काम भी तूने रावण से ही दिलवा डाला। कहने का मतलब है ये कभी मत सोचिए कि मैं ना होता
तो क्या होता है। भगवान ने आज हमारे लिए बेटी सर को भेज दिया है। कुछ समय पहले हम टेंशन में थे हमारा क्या होगा, पर हमें नहीं पता था कि पंजाब से एक शख्सियत आएगी और हमें कहेगी तू टेंशन मत ले, हम खड़े हैं तेरे साथ। मैं तेरी जबरदस्त पर्सनालिटी के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्त, जब मेरी सगाई टूट गई, शादी टूट गई, तो मैं भी सोच में पड़ गया। मुझे मजा आ रहा है इधर यार। ये जो बीच में खाई ना होती ना, ये बीच में ना होती खाई तो उधर होता संजय भाई। हाँ चलो लाइट में आ जाते। सो फ्रेंड्स, शादी टूट गई, मैंने सोचा यार क्या हो रहा है, फिर मेरे मन में फिर ख्याल आया रामा कृष्णा हरि हरि, क्योंकि मेरी जिंदगी में इसको आना था। आज मैं इतना कहता हूँ, बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी हजूरा पे आए, बहुत शुक्रिया। फिर एक बात करते हैं, गजल सुनाऊं? गजल कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरी थी तुम मेरी हो, दुनिया को बता के क्या करना। जाइए, मैं चली गई ना तो सब चला जाएगा। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, भगवान जानता है, लेकिन मेरे घर की एक दीवार के ऊपर मैंने कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल प्लेन है। मैं इसको हमेशा कहता जब बीमार पड़ती है, मैं कहा अंजू एक बात याद रखनी, ये जो बड़ी सी दीवार है यहाँ तेरा पोस्टर लगाऊंगा और सुबह उठते ही 2-4 गाल के मारा करूंगा अगर मुझे छोड़ के गई तो। आज की डेट में भी बहुत जगह खाली है, मैं इसको हमेशा कहता हूँ छोड़ के मत जाना। अगर मुझे बीच मझधार में छोड़ के गई इस दुनिया से तो तेरा बहुत बड़ा पोस्टर लगाऊंगा और रोज सुबह उठ के प्यार से 5-7 मारा करूंगा। मुझे पता है कि आप क्या होंगे। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, फिर से मैं आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। यू आर वेरी लकी कि आज आपके पास रविंद्र रघुवंशी जैसे, राहुल कुमार जैसे, प्रमोद सिंह जैसे, विजय हनवत जैसे, विनीत साहू जैसे, ऋषि, रवि, छोटू, अविनाश, पीयूष मालवी, शैलेंद्र ठाकुर, अजय पटेल, बहुत कृष्णा साहू, बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हुए हैं, सरफराज कुरैशी, अंजू तमेश्वर, आशीष श्रीवास, ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं। यू आर वेरी लकी कि आपके पास इतनी जोरदार पर्सनालिटी है जो आपकी ग्रेट अपलाइन में होती है। दोस्त, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया है, हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना लेकर आया है, चाहे वो गोंदिया से आया हो, चाहे वो भंडारा से आया हो, चाहे वो बालाघाट से आया हो, चाहे प्रॉपर नागपुर का हो, चाहे अमरावती का हो, छिंदवाड़ा से हो, भोपाल से हो, सिंगरौली से हो, अनूपपुर से हो, कहीं से भी हो, हर व्यक्ति कोई ना कोई मन में अपने दिल में एक ख्वाब लेके आया कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। यस, हर कोई ना कोई व्यक्ति जो भी बैठा उसका अपना अपना सपना है। कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैंने इस महीने लाख रुपया कमा लिया तो एक बढ़िया सा पैंट कोट सिलाऊंगा, कोई कहता है जूते लूंगा, कोई कहता है नहीं मम्मी पापा के लिए घर में एसी लगवाऊंगा, पंखा लगाऊंगा, फर्नीचर की जो घर की कंडीशन है रंग रोगन वो बनाऊंगा, अच्छा करवाऊंगा, फर्नीचर बनवाऊंगा। हर व्यक्ति कोई ना कोई अपना एक अलग अलग सपना लेके बैठा हुआ है। सपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस बात की फुल गारंटी है कि ये दिल सपनों के बिना कभी खाली नहीं रह सकता।
दोस्तों, सपनों के बिना इंसान एक पल भी नहीं जी सकता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपनों का होना जरूरी है। लेकिन जब हम लोगों को प्लान करते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं? सपने वो जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं। दोस्त, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जिनको देखने के बाद रात की नींद उड़ जाती है। यस दोस्त, छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए। आजकल की मम्मियां जो है ना, वो अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देती। लेकिन हम लोग, हमारा जो बचपना था, मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी की कारें होती थी, मिट्टी के बाज बनाते थे उड़ने के लिए, मिट्टी की घोड़ा गाड़ी होती थी। दोस्त, बचपना था, किसी ने नहीं सिखाया था। लेकिन हम जब खेलते थे तो घर बनाते थे मिट्टी के, घोड़ा गाड़ी, कार, किश्ती सब बनाते थे। क्योंकि एक बात तय है कि जो छोटा सा बच्चा भी होता है वो भी धीरे धीरे सपनों के साथ ही बड़ा होता है। सही बोल रहा हूं दोस्त? लोगों के साथ सपनों की बात करो तो डिस्प्ले पे आता है द पेज कैन नॉट बी फाउंड। क्योंकि जो चीज अंदर है ही नहीं वो निकलेगी कैसे? है नहीं सपने। 2 वक्त की रोटी खानी है। अरे 2 वक्त की रोटी खानी है तो मुंह पे इतने रिंकल लेके क्यों बैठा है? जा किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर की सेवा कर, जाके 2 रोटी कैसे मिल जाएगी? यहां पे लड़ाई रोटी की नहीं है दोस्त, ये लड़ाई चोटी की है। इस धंधे में वो बंदा चलेगा जो रोटी के लिए नहीं, चोटी के लिए लड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो धंधे में बीड़ी ढूंढते हैं, सिगरेट ढूंढते हैं, तंबाकू ढूंढते हैं, पान ढूंढते हैं कि बस ये कर लूंगा, शाम को पान खा लूंगा, बीड़ी पी लूंगा, दारू पी लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और फिर थोड़ी रोटी खा लूंगा। नहीं, इस धंधे में अगर चोटी तक जाना है तो ये सिस्टम आपके लिए है, नहीं तो रोटी तो बाहर मिल ही जाएगी। ये लड़ाई सपनों की लड़ाई है दोस्त, सपनों की लड़ाई है। यहां पे तो जिसके सपने हैं उनको पूरा कराने में मजा आएगा। क्या तैयार हैं आप? जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है मैं वो तजुर्बा लेके आया हूं। अगर आज की डेट में हमको ड्राइवर रखना है, कहते कितने साल का एक्सपीरियंस है? मतलब ड्राइवर एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। LIC की पॉलिसी निकालनी है, भाई तुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है? कहता 10 साल का, चलो इससे निकलवाते हैं। यहां तक कि बच्चे को ट्यूशन रखनी है, भाई कितने साल से पढ़ा रहे हो? कितने साल से? क्योंकि हमको सब जगह तजुर्बेकार चाहिए। यस, ट्यूशन क्लास तजुर्बेकार की होनी चाहिए, ड्राइवर तजुर्बेकार होना चाहिए, LIC की पॉलिसी उसी से लेनी है जो तजुर्बेकार है। तो दोस्त, जब बात जिंदगी की आती है तो इसको बनाने के लिए भी एक तजुर्बेकार का होना जरूरी है। और दोस्त, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी उम्र 46 साल से नहीं दोस्तों 20 साल है, और 20 साल का तजुर्बा है। कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, मैंने नहीं बदली, उन्होंने फॉलो किया, जिंदगी अपने आप बदल गई। आज बात होगी हाउ टू डील विद द ड्रीम्स। ये सपने हैं क्या? हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपने पूरे क्यों नहीं होते? और जिनके होते हैं वो करते क्या है? जानना चाहते हैं? सबसे पहले हमें किसी एक के ऊपर उंगली रखनी पड़ेगी। हेलो, जैसे ये छोटा बच्चा है, यहाँ पे इस हॉल के अंदर 1000 महिला भी हो और इस बच्चे को भेजा जाए कि मम्मी की तलाश कर, तो दोस्त वो देखेगा सब जगह, लेकिन उंगली सिर्फ अपनी मां पर ही रखेगा। इसी तरह इस दुनिया में बहुत सारी कारें हैं, बहुत तरह तरह के बंगले हैं, बड़े देश हैं, बड़ी कंट्रीज है घूमने के लिए, लेकिन हमने जाना कहाँ है? हमारी मंजिल क्या है? पहले उसके ऊपर हमें उंगली रखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ जाना है। ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। दोस्त, जब बात सपनों की आ ही रही है तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं 10th क्लास में था, मेरे कुछ दोस्त साइकिल लेके आते थे। मैंने पिताजी से कहा मुझे भी साइकिल लेकर दो। मेरी मम्मी किसी से कहती है चलाएगा कहाँ पे? पहाड़ी एरिया है, चलने का तो ठिकाना नहीं है यहाँ पे, साइकिल का क्या करेगा?
तो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर जो था रोड था, तो मैंने कहा मैं साइकिल कंधे पे लेके जाऊंगा, पर मैं साइकिल लूंगा, जिद्दी बहुत हूं। अब पापा ने सोचा यार बेटा जवान हो गया है, 16 साल हो गई है, और इस उम्र में तू 16 पर मैं 17 पर सकता, कुछ भी हो सकता है यार, बच्चा जिद्दी है, चलो इसका मन रखने के लिए कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मन रखने की नहीं है, यहाँ पे तो हमको चाहिए सेट योर क्रिस्टल क्लियर गोल, मतलब मन रखने के लिए नहीं। अपलाइन ने बोला गोल बना लेके ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, लिखा है तो अपना होगा। यस, पिताजी ना एक व्यक्ति के पास लेके गए, वो भाई साहब इधर बैठ गए, पिताजी ने कुर्सी इधर लगा दी और मुझे एक टेबल पे यहाँ बैठा दिया। मेरे पिताजी उससे सवाल करते हैं, छोटू तुझे साइकिल बेचनी है? कहता हाँ भैया कोई बात नहीं, ले जाओ। कहते कितने पैसे? कहते 200 रुपये। मैंने उसके ऊपर देखा 200 रुपये, मैं कहा बाप को मिल जाएगी, क्योंकि हर बेटा अपने बाप को भी समझता है। मैंने पिताजी की तरफ देखा तो पिताजी मेरे कहते हैं छोटू मैं बोलता हूँ कि 180 रुपया ले ले। वो कहता नहीं भैया मुझे ना 200 ही चाहिए। कभी मैं पिताजी की तरफ देख रहा हूँ, कभी छोटू की तरफ देख रहा हूँ, कभी पिताजी की तरफ, कभी छोटू की तरफ। अब मैं देख रहा हूँ यार कि 20 रुपये का चक्कर है, बच्चे की जान लोगे। मन ही मन छोटू को गालियां दे रहा हूँ, बाप को तो दे नहीं सकता। छोटू को गालियां दे रहा हूँ, मैं छोटू 20 रुपये का सवाल है यार, मेरा दिल टूट जाएगा। तू उतर जा नीचे, 20 रुपये इतने दिन साइकिल चलाई है रे, उतर जा नीचे, दे दे 180 में यार। वो 20 रुपया कम करने को तैयार नहीं और मेरा बापू 20 रुपया बढ़ाने को तैयार नहीं। और ये कश्मकश ये युद्ध 2 घंटे चला, 2 घंटे, और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। बड़ा गुस्सा आया, पिताजी ने 20 रुपये नहीं बढ़ाए, मम्मी जी ने शाम को घर पे खाना परोसा, मेरी तो आंखें लाल, कहते खा ले चुप करके। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। कहते ठीक है नहीं खाऊंगा, खाली खिचड़ी। मन में ख्याल आया कि दिन तो जैसे कैसे निकल गई, रात को पेट में चुके दौड़ेगा, भूखा मरेगा हैं। फिर उठा धीरे से, ठीक है मैं थाली उठाई, माना कहा देख लो आज तुमने साइकिल भी लेकर दी ना, एक दिन खुद की कार लेकर घूमूंगा। मेरी माँ कहते हैं हाँ ठीक है देखा कुछ खा लेगा। अब मेरे पास खाना खाने का और तो मोटिवेशन था ही नहीं, मैंने खाना खाया। लेकिन दोस्त आज उस समय तो अंदर मन में पता क्या निकला था, यार ऐसे भी बात होते हैं, 20 रुपये की खर्चा किया मेरे, 180 की है, 20 रुपया डिस्काउंट ले लेते। लेकिन आज परमात्मा से शुक्रिया अदा करता हूँ, मालिक अगर दोबारा स्पिरिचुअलिटी आना पड़े तो बाप वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने 20 रुपया डाल के 200 रुपए की वो साइकिल ले दी होती तो दोस्तों इस इंसान की जिंदगी आज साइकिल पे ही कट रही होती। आज मैं 50 लाख की मर्सिडीज लेके घूमता हूं बिकॉज मेरे पिताजी के पास उस समय 20 रुपया नहीं थी। मैंने एक टारगेट बनाया था, जब इस इंडस्ट्री में आया प्लान देखा तब मेरे को याद आई 20 रुपया थे नहीं थे ना, कोई बात नहीं, एक दिन बड़ी महंगी सी कार लेके आऊंगा। दोस्तों गोल सेट किया और मैंने एक के बाद एक कार ली। आज चौथी कार है मेरे पास, मर्सिडीज बेंज। आप क्या चाहते हैं? यहां से बहुत कुछ मिलता है, यहां से बहुत कुछ मिलता है। आप क्या चाहते हैं? अंबाई एक समंदर है, समंदर। कुछ लोग समंदर के किनारे जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लहरें उठ रही है, बहुत मजा, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग थोड़ा सा समंदर में उतरते हैं, इतना इतना पानी आता है, भाग 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 ले ऐसे पीछे हो जाते हैं। कुछ लोग इतने इतने तक जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट लाइन में आपके सीनियर बैठे हुए हैं, ये छलांग मारते हैं और कहते हैं गहराई तक जाऊंगा और मोती निकाल के लेके आऊंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, किसी प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट पी के घर पे बैठ जाना है या यहाँ से करोड़ों रुपया कमा के दुनिया को बताना है कि यस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अपना अपना एक ड्रीम सेट करिए। ड्रीम सेट करने के बाद
डेट डाली है कि इतनी तारीख को मुझे ये चाहिए। आग पता कब लगती है? शादी करेगा कब करेगा? जब लड़की मिल जाए। लड़की मिल गई आप कब करेगा? घर वाले सोच रहे। फिर एक डेट निकल के आती, पंडित जी डेट बताते हैं 27 दिसंबर डेट निकली है, शादी करनी है। उसके बाद एक टास्क मिलती है, टारगेट मिल जाता है 27 दिसंबर। यानी आज से सोचने लगता है कैटरिंग वाला कौन आएगा, डीजे वाला कौन होगा, कार किसकी करेंगे, कौन सी बस में जो बराती होंगे उनको लेके जाएंगे, कितने बजे बारात निकलेगी, खाने में क्या क्या मेनू होगा, कपड़े कौन से होंगे, डिजाइनर कौन होगा, सैलून वाला कौन होगा। ये आज से ही डिसाइड होने शुरू हो जाता है जब उसका टारगेट क्लियर हो जाता है, जब उसको टारगेट मिल जाता है। दोस्त इसी तरह से आपको जो चाहिए, आपका जो सपना है उसको आज ऑन पेपर लिखिए और उसके सामने एक डेट डाल दीजिए। उसी के साथ में उस सपने को रोज विजुलाइज करना शुरू करिए। विजुलाइज करने का मतलब होता है मन की आंखों से रोज उस सपने को पूरा होते हुए देखना। थॉमस एडिसन ने जिस टाइम कहा था कि अगर दिन में उजाला हो सकता है तो रातों को भी रोशन किया जा सकता है, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने मन की आंखों से बल्ब को जगते हुए देख लिया था, उसने विजुलाइज कर लिया था। दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कितना मुश्किल था लोगों को ये प्रूव करना कि चप्पुओं के बिना भी किसी नाव को इस किनारे से उस किनारे तक ले जाया जा सकता है। कितनी बड़ी सोच रही होगी उस इंसान की कि चप्पुओं के बिना भी नाव चलेगी। जेम्स वाट्स दोस्त, उस बंदे ने ये सपना देखा था और उसने स्टीम इंजन का निर्माण कर दिया। राइट ब्रदर जो साइकिल के जो टायर पंचर होते थे उनके पंचर लगाते थे, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान भी उड़ सकता है। उन्होंने विजुलाइज करने शुरू कर दिया उसको। लोगों ने मजाक उड़ाया कि इंसान तो पृथ्वी पर अच्छी तरह से नहीं चल सकता, तुम कहते हो इंसान को आसमान में उड़ेगा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपना एक टारगेट सेट किया, बिलीव किया उसके ऊपर और दोस्त वर्क करने शुरू कर दिया और उन्होंने जहाज बना दिया। एक इंसान ने एक सपना देखा कि घोड़ों के बिना भी गाड़ी चल सकती है, लोगों ने मजाक उड़ाया ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्त उसने सोचा अगर विचार आया है तो ये हो सकता है। उसने उसके ऊपर काम करने शुरू कर दिया और दोस्त इंजन का निर्माण कर दिया। आज आप देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है जिन्होंने आज से 50 साल 100 साल पहले विजुलाइज किया था कि ये पॉसिबल हो सकता है। आज ही विजुलाइज करना शुरू करिए कि आज के 5 साल बाद जब आप अपने घर का इनॉग्रेशन करेंगे तो आपके माँ बाप को कितनी खुशी होगी। जब एक बहुत लंबी सी कार आप लेके आएंगे और उस कार के जब दरवाजे खोलेंगे ठंडा ठंडा एसी आपके मुंह पे पड़ेगा तो आपको कितनी खुशी। विजुलाइज करना शुरू करिए और सोचने के तरीके को। एक्सीडेंट हुआ बहुत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं हुआ, हम बच गए, ये सबसे अच्छी बात। ये दिमाग है ना, ये आप इसको जैसे टास्क देंगे ये वैसे ही काम करेगा। अगर आप बोलेंगे कि यस यू कैन तो ये बोलेगा यस आई कैन। आप बोलेंगे आई कांट इट मींस यू आर राइट। अपनी सोचने का तरीका बदलिए दोस्त। Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लिखी ये बात कही है कि जिंदगी में दोस्त अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में अपनी सोच में बदलाव लेके आइए। आज से हजारों साल पीछे चले जाइए, जंगलों के अंदर इंसान रहता था, पत्ते लगाकर अपना जीवन यापन करता था, कच्चा मांस खाता था, गुफाओं में रहता था, कंदरों में रहता था और कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, सूअर, ऋष ये सब जंगल में एक ही तालाब में पानी पिया करते थे इंसान के साथ। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अपनी सोच को बदलने शुरू किया। एक वक्त था शेर इंसान का शिकार कर जाता था। किसी के अंदर ये किसी ने गोल बनाया, किसी के अंदर एक चिंगारी आई
कि एक दिन मैं ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि मैं शेर को उस पिंजरे के अंदर डालूंगा। जब उसने वो बात अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में रखी तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने कहा अगर ये विचार मेरे मन में आया है तो ये पॉसिबल है। कहते वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर इंसान के दिमाग में कोई विचार आता है और इंसान उसके ऊपर विश्वास करता है तो इंसान उसको हासिल भी कर सकता है। हजारों साल पहले यह किसी के दिमाग में आया था कि शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन इंसान इस पृथ्वी का राजा है और मैं ये साबित करके रखूंगा। आज शेर मेरा और मेरे बच्चों का शिकार करता है, इंसानों का शिकार करता है, मैं ऐसा भाला बनाऊंगा कि मैं शेर को पिंजरे में डालूंगा, शेर का शिकार मैं करूंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने? जिसने विश्वास किया अपने विचार के ऊपर, अपनी सोच बदली। आज दोस्तों सर्कस में इंसान हुक्म करता है और जंगल का राजा वहां दंगल करता है। इंसान ने यह साबित कर दिया कि तू जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी का राजा मैं हूं। दोस्त, ये जो कुछ भी संभव हुआ एक सोच के कारण। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मनुष्य के शरीर में उतनी ताकत नहीं है जितनी कि उसकी सोच के अंदर है। सोच बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हो। छोटा इंसान हमेशा छोटी बात करता है और बड़ा इंसान हमेशा बड़ी बात। जो कुएं का मेंढक होता है उसको आसमान उतना ही नजर आता है जितना कि वो कुएं का दायरा होता है। ये कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार समंदर में सुनामी आई, बड़ी बड़ी लहरें उठी। उन लहरों की चपेट में एक मगरमच्छ आया और वो लहरों से धक्के खाते हुए जोर की एक लहर आई और उसने उसको एक कुएं की तरफ घेर लिया। वो कुएं में जाके गिरा। 2 दिन तक तो वो कुएं में ऐसे ही पड़ा रहा, मगरमच्छ आलसी बहुत होता है तो पड़ा रहा। 2 दिन के बाद कहता यार बड़ी तंग जगह है। तो मेंढक कहता है क्यों क्यों ऐसा बोल रहा है? कहते यार ये बहुत जगह छोटी है। कहते तू कहाँ से आया? कहता मैं समुद्र से आया। समुद्र? कहता समुद्र कितना बड़ा होता है? कहता बहुत बड़ा होता है। कहता कितना बड़ा? कहता बहुत बड़ा। कहता हो ही नहीं सकता। कहता बहुत बड़ा होता है। कहता कितना? मेंढक को गुस्सा आया। वो मेंढक कुएं के अंदर छलांग मारता है और ऐसे चक्कर काटता है। इतना बड़ा होता है? कहता नहीं, इससे बड़ा होता है। उसको फिर गुस्सा आया, उसने फिर छलांग मारी, थोड़ा और बड़ा चक्कर मारा। कहता इतना बड़ा होता है? कहता नहीं, इससे बड़ा होता है। कहता हो नहीं सकता। कहता बड़ा होता है, मैं तुझे कहता हूँ। उसने फिर छलांग मारी और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर काट के कहता क्या समुद्र इतना बड़ा होता है? कहता नहीं, मुझसे भी बड़ा होता है। कहता हो ही नहीं सकता। अब इसमें गलत कौन था? गलत कौन था? मेंढक। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मेंढक सही था, क्योंकि मेंढक ने कुएं से बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं था। और मगरमच्छ भी सही था, क्योंकि मगरमच्छ ने पहले कभी कुआं देखा ही नहीं। दोनों ही सही थे। दोस्त, इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक मेंढक का परिवार है और एक मगरमच्छ का परिवार है। जब आप प्लान करते हो ना कि यहाँ से लाखों रुपए अर्न होते हैं, यहाँ हेल्थ और वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे घर में ऐसा कोई गुंगा टेढ़ा पैदा नहीं होगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो दोस्त जो कुएं की फैमिली है, मेंढक की फैमिली है, कहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मगरमच्छ है वही दोस्त आपके साथ आएंगे और पूरी दुनिया में आपकी जीत का और अपनी जीत का डंका बजाएंगे। याद रखिए, सिर्फ सपने लिखने मात्र से या सिर्फ चले रहने से जिंदगी नहीं बनती। कहते कौन कहता है चलते रहने से मंजिलें मिलती हैं? गलत दिशा की ओर रखा गया एक कदम मंजिल से 1000 किलोमीटर दूर ले जा सकता है। दोस्त, जिसके पांव में आज छाले हैं ना, वे छाले साबित करते हैं कि वो बहुत लंबी यात्रा करके आया हो। वो बहुत लंबी यात्रा करके आया, क्योंकि बिस्तरे में लेटे लेटे उसके पांव में छाले नहीं पड़े। बात समझ रहे हो? योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या हो? मर्सिडीज या मारुति? चाहते क्या हो? मारुति के लिए थोड़ी सी मेहनत है, मर्सिडीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है। आपका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही अचीवमेंट होगी। दोस्तों, एक
चीज अंडरस्टैंड कर ली है, मैं ज्यादा नहीं बताता। आपने देखा एक मुर्गी है, एक अंडा, इतना सा होता है अंडा, इतना सा अंडा लेने के लिए इतनी बड़ी मुर्गी को पालना पड़ता है। सोचिए, इतने से परिणाम के लिए इतनी बड़ी मुर्गी को पालना पड़ता है। अगर आपको इतने बड़े परिणाम चाहिए तो कितनी बड़ी मुर्गी पालनी पड़ेगी, कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ना। आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वही डिसाइड करेगा। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, सर ये समस्या है, सर वो समस्या। मैं कहा समस्या छोड़, तूने इस समस्या को निपटाने के लिए क्या किया वो बता। दुनिया दलीलों पे विश्वास नहीं करती, वो नतीजे देखती है, नतीजे कि तूने कुछ किया कि नहीं। दोस्त, आपका टीम की कामयाबी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने दिल पे हाथ